तो बात करेंगे मध्य प्रदेश की जहरीली हवा की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की फिजा अब जहरीली हो चुकी है। प्रदेश के भीतर प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हवा भी आए दिन जिस तरह से खराब हो रही है, उसको लेकर अब हवा प्रदूषण के कारण लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉर्निंग वॉक भी लोगों ने बंद कर दी है। तो पराली जलाने से प्रदेश की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। नतीजा ये कि दिवाली के बाद से राजधानी भोपाल सहित आसपास के बड़े जिलों में हवा का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में AQI का लेवल ज़्यादा बढ़ा है। भोपाल में इसी महीने ये 7वीं बार है जब AQI 300 के पार जा पहुंचा। ग्वालियर के DD नगर सिटी सेंटर इलाके में भी AQI का लेवल 441 पर पहुंच गया। वहीं महाराजबाड़ी की बात अगर हम करें तो यहां पर भी AQI 434 पर रहा। इंदौर में भी 10 दिनों के भीतर AQI 4 बार 200 के पार पहुंचा। इसके साथ ही पराली जलाने के मामले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। श्योपुर में सबसे ज्यादा ये सामने आए पराली जलाने के मामले। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर ये आंकड़े कैसे काबू में आएंगे, क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा कारण खेतों में पराली जलाई जा रही है। तो पराली जलाने की वजह से प्रदेश की फिजा जहरीली होती जा रही है। 2024 में पराली जलाने के आंकड़े जो बढ़े हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की फिजा अब प्रदूषित होती जा रही है। जहरीली हवा में लोगों की सांसों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पराली जलाने में प्रदेश की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 2024 में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 11,382 मामले सामने आए पराली जलाने के। श्योपुर में 2424 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1462 पराली जलाने के मामले सामने आए। जबलपुर में 1121 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं। तो दतिया की अगर हम बात करें तो 901 मामले दर्ज किए गए पराली जलाने के। अशोकनगर में भी 679 मामले सामने आए हैं। तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, AQI बढ़ रहा है। गुना ग्वालियर में 619 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के। तो प्रदेश की स्थिति आप इस बात से समझ सकते हैं कि AQI जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली है। इसके अलावा जो वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं भी एक बड़ा कारण है। गाड़ियों के धुएं, धूल और कई अन्य तरह के धुएं के कारण AQI लगातार बढ़ रहा है। AQI को इसकी रीडिंग के आधार पर 6 कैटेगरी में बांटा गया। तो इसकी 6 कैटेगरी निर्धारित की गई। 0-50 AQI के बीच होने पर हवा को शुद्ध माना जाता है। AQI 51 से 100 के बीच होने पर क्वालिटी संतोषजनक मानी जाती है। वहीं 101 से 200 के बीच अगर AQI है तो इसका मतलब मध्य प्रदेश में जो AQI का स्तर है, 201 से ज़्यादा AQI को खराब माना जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं। जिस तरह से ये बढ़ रहा है चिंताजनक है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से AQI बढ़ रहा है चिंताजनक है। दूसरी बात ये कि वाहनों का प्रदूषित धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, अब जो खबर सामने आई कि पराली जलाने की वजह से प्रदेश की फिजा जहरीली होती जा रही है। आ रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की अपेक्षा जो है मध्य प्रदेश में डरावने आंकड़े सामने आए, क्योंकि ये कहा जा रहा था पिछले दिनों की जो दिल्ली की CM है उन्होंने
अपने राज्य को नहीं और आसपास के हरियाणा जैसे राज्य को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों को जो है दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अब क्योंकि वहां तक ये विशेषज्ञों का कहना है कि वहाँ तक हवाओं के साथ जो है प्रदूषण मध्य प्रदेश से नहीं जा सकता, वायु प्रदूषण। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा पहलू ये भी है कि मध्य प्रदेश की हवा में जो है वो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि ये वो आंकड़े कह रहे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये आंकड़े जो हैं वो उस दौरान होते हैं जब पराली को जलाने का काम किया जाता है, यानी हर साल जो है 15 सितंबर से लेके 18 नवंबर तक का जो है ये डाटा तैयार किया जाता है कि किस राज्य में कितनी पराली जो है वो जलाई जा रही है। और ये सैटेलाइट के जरिए जो है इसका आकलन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ताकि प्रदूषण को लेके जो डाटा है वो उसके पास आ सके और उसके बाद जो है राज्यों को इस आधार पे दिशा निर्देशित किया जा सके। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पराली जलाने के मामले सामने आए। यदि हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब जैसे जहां पर सबसे ज़्यादा जो है पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जिसको लेकर कहा जाता था कि दिल्ली में इसका असर दिखाई देता और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो इन दोनों राज्यों से ज़्यादा होता। लेकिन अब इसके उल्टा जो है वो आंकड़े को देखें तो नज़ारा सामने आता है कि मध्य प्रदेश में जो है करीब जो 4 साल में जो मामले थे वो करीब 86% पंजाब में कम हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में इन 4 सालों में पराली जलाने के मामले, जिससे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, वो 4 साल के अंदर 2 गुना हुई। तो ये चौंकाने वाली बात है। और जो डाटा यदि हम मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है श्योपुर जो है उसमें पराली जलाने के मामले सामने आए, करीब 2424 जो है मामले सामने आए। दूसरे नंबर पे नर्मदापुरम है जहां पर 1462 जो है वो मामले सामने आए। इसी तरीके से जबलपुर में 1121, इसके साथ दतिया में 901, अशोकनगर की बात करें तो यहाँ पर 600 से ज़्यादा मामले सामने आए। और गुना और ग्वालियर की बात करें तो 619 जो है पराली जलाने के मामले सामने आए। क्योंकि श्योपुर में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए 2023 की तुलना में बात करें तो उस समय 1859 मामले थे और नर्मदापुरम में 1441 मामले थे। तो ये बताता है कि लगातार जो ये मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जो वजह सामने आती है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच में जागरूकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कृषि अधिकारियों का ये भी कहना है कि कई ऐसे यंत्र हैं जो इस तरीके के पराली को नष्ट करने का काम करते हैं, उसमें सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन संभवतः जागरूकता की कमी है। लेकिन जो ये गति 4 साल में डबल हुई है पराली जलाने की, जिससे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण सामने आया और पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया, तो ये अपने आप में चिंता की बात है। अब सरकार जो है इस दिशा में जो डाटा आया है उसके सामने आने के बाद तेज़ी से ये कोशिश करेगी कि पराली जलाने के मामले अब जो हैं मध्य प्रदेश में कम हो। और जो कृषि अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इन मामलों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की सोनू जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो ये कहा जा रहा है कि जो धान की खेती का जो रकबा है वो पिछले कुछ सालों में तेज़ी से मध्य प्रदेश में बढ़ा है, यानी धान की खेती सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में की जा रही है। यही कारण है कि धान कटाई के बाद जो पराली जो जलाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं धान की खेती की वजह से ये मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इस पर कंट्रोल करना होगा। जिस तरीके से जुर्माने का प्रावधान जो है 25,000 तक का पंजाब और हरियाणा में है, उस तरीके के प्रावधान मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है किसी तरीके की कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं किसानों से जोड़कर देखा जाता है और किसानों के हित में लगातार सरकार काम भी कर रही है। अब बीच का रास्ता यही है कि किसानों के बीच में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए ताकि इस तरीके के मामलों को कम किया जाए, क्योंकि कई ऐसे जो है प्रयोग किए जा चुके हैं पराली को लेके, जिसकी वजह से जो है उससे खाद बनती है और कई चीज़ों में उसका इस्तेमाल भी अब किए जाने लगा है। तो अब स्टडी भी की जाएगी हरियाणा पंजाब की, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी उसी फॉर्मूले पे काम किया जाएगा ताकि इस तरीके के मामले जो 4 साल में तेज़ी से बढ़े यानी डबल हुए हैं वो मामले जो हैं कम हो सके। बिल्कुल मनोज जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद भी बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। प्रहलाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से ख़राब कर रहा है, लगातार AQI ग्वालियर में भी
बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे ग्वालियर में क्या वजह आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्या जानकारी प्रदूषण से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो पराली जलाई जा रही है, दूसरी तरफ शहर में अधिक निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनमें नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें जो नियम है छिड़काव करना या नेट लगाना, उन सब का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दूसरी तरफ शहर में जो पुराने वाहन हैं और जो वाहनों की संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ये जो मौसम होता है ये पर्यावरण के लिए थोड़ा माकूल नहीं होता, क्योंकि धूल के जो सूक्ष्म कण हैं, जो PM10 और 2.5 के जो सूक्ष्म कण हैं, वो नमी के कारण सर्दी के मौसम में नीचे ही रहते हैं, इसलिए जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन ग्वालियर में देख रहे हैं कि आबो हवा लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। जो AQI है वो 400 को पार किए हुए, सबसे ज्यादा जो स्थिति गंभीर है वो महाराजबाड़ा इलाका, सिटी सेंटर, दीनदयाल नगर का जो इलाका है, वहां पर AQI का लेवल है वो 400 के पार किए हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर में तमाम जो बातें हैं वो सिर्फ कागजी और दिखावा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है पर्यावरण का, यहाँ पर डैमेज है और जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि जो AQI का लेवल है उसे कम करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आप नियमों का पालन करें, छिड़काव करें, नेट आदि का प्रयोग करें। महाराजबाड़े की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, स्मार्ट सिटी द्वारा एक पार्किंग बनाई जा रही है, उसमें बहुत अधिक मिट्टी बाहर है। इसी तरह से शहर के अलग अलग हिस्सों में कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जो नगर निगम द्वारा कराए जा रहे हैं या आम आदमियों द्वारा कराए जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रदूषण का बड़ा कारण है। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, तो जिस तरह से कारखानों का जहरीला धुआं, कंस्ट्रक्शन का आपने जिक्र किया, इसके अलावा वाहनों का धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। ग्वालियर समेत प्रदेश भर में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। तो AQI चिंताजनक जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर अब सरकार की भी नज़र है। सरकार भी अब जागरूकता अभियान चला रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए।